ओम नमः सिद्धेभ्यः। जिन धर्म पाया भाग्य से, आनंद अपरंपार है। दिखे स्वयं में ही अहो अक्षय विभव भंडार है। निंदा करे या त्रास दे जन, धर्म नहीं छोड़ूं प्रभु। हे धर्मनाथ जिनेन्द्र सुखमय, तोड़ूं सब दग फंद हो। धर्मनाथ भगवान को स्मरण करके धर्म के फल की हम चर्चा यहाँ कर रहे हैं। देखो, जैसे कि पूर्व वक्ताओं ने स्पष्ट कर दिया, धर्म शब्द से वीतराग भाव युक्त निश्चय धर्म, और दूसरा उपचरित धर्म शुभ भाव, जिसे व्यवहार धर्म भी कहते हैं। और आपने रत्नकरण श्रावकाचार्य के सुंदर श्लोकों को बोल के प्रारंभ भी कर दिया। मैं भी वही करता हूँ कि भाई सम्यक दृष्टि के महिमा को बताते हुए आचार्य समंत भद्रदेव सुंदर सुंदर श्लोकों की बरसात करते हैं। ओजस तेजो विद्या वीर्य यशो वृद्धि विजय विभव सनाथ, महाकुला महार्था मानव तिलका भवंती दर्शन पूता। अब ये महाकुला और महार्था संसार में लौकिक उन्नति मानी जाती है अर्थ से। आज सब अब इन्होंने दोनों टाइप से जोड़ दिया है। एक तो धार्मिक रूप में उत्तर, और दूसरा आपकी जीवन शैली में, वर्तमान जीवन में हमें इस धर्म के मार्ग के शुभ भाव के रूप में रहने से क्या लाभ होंगे। हम दोनों रूप से आपको उत्तर देंगे। आगम से उत्तर तो सर्वत्र दिया ही है। तो आचार्य समंत भद्रदेव कह रहे हैं कि जो धर्म का सेवन करता है वह महाकुला और महार्था मानव तिलक, मानव तिलका भवंती। और फिर आगे तो चक्रवर्ती और वो सब बनने के लिए लिया ना उसमें, छत्र मौली शेखर चरणा। और वो भी दिया ना कि भाई दरिद्री नहीं हो सकता सम्यक दृष्टि, उसका भी श्लोक दिया है। कौन सा श्लोक है उसका? हाँ, सम्यक दर्शन शुद्धा नारक तिर्यक नपुंसक नीतित्वानि दुष्कुल विकृताल पायुर दरिद्रताम च व्रजंती नाप्य व्रतिका। कह रहे हैं कि वह दुष्कुल में पैदा नहीं होगा, भले व्रतिक नहीं है। व्रत की महिमा तो साक्षात अलग करेंगे, वो तो आगे की बात है, धर्म प्रकट होने पर व्रतिक बनेगा करके। लेकिन ना अपि व्रतिका, व्रतिक नहीं होने पर भी अनेक प्रकार से, किसी प्रकार से दारिद्र्य नहीं होगा, दुष्कुल नहीं होगा, अपंगता आदि नहीं होगी, सभी प्रकार की लौकिक अनुकूलता तो चलेगी चलेगी। फिर देवेंद्र चक्र महिमान ममेयमानम राजेंद्र चक्र मवनिंद्र शिरोर्चनीयम। और फिर सबसे टॉप मोस्ट धर्मेंद्र चक्र मदरीकृत सर्वलोकम। अब इससे बड़ा क्या चाहिए कि भाई इस धर्म के फल में हम देवेंद्र चक्र, देवों के चक्रों में रहने वाले बड़े बड़े महार्दिक स्वयं इंद्र पद को प्राप्त करते हैं इससे। और राजेंद्र चक्र 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं का स्वामी होता है चक्रवर्ती। ऐसे आधे को करो फिर मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर आदि ऐसे पदों को प्राप्त करता है। और इससे भी सर्वश्रेष्ठ की धर्मेंद्र चक्र मधरीकृत सर्वलोकम, सब लोग जिसे पूजते हैं ऐसा तीर्थंकर पद भी, अरहंत पद भी वह धर्म से ही प्राप्त होता है। इसलिए इस धर्म करने में संपूर्ण रूप से जब तक भवाव लिया है तब तक लौकिक अनुकूलताएं बनती। यह आगम का उत्तर हो गया। अब इससे हट करके थोड़ा सा पुरुषार्थ सिद्ध्युपाय के आधार से हम चर्चा करते हैं। और वहां पर वो लिखते हैं कि भाई इस धर्म करने से लौकिक लाभ कुछ भी नहीं होता। क्या बात है साहब, आचार्य अपेक्षा के साथ ही तुरंत बात को बदल रहे हैं। वे लिखते हैं, उसकी टीका लिखी दौलत राम जी ने 36वें नंबर के, इसमें वे लिखते हैं 16वें नंबर का ही श्लोक बताएंगे अभी तो।
पहले तो देखो यहाँ पर बता रहे वे कि लोक में किसे माना जाता है, धन धान्य की, परिग्रह की वृद्धि, यश की वृद्धि, ख्याति की वृद्धि, ऐसी लौकिक वृद्धि को सभी संसारी सुख मानते हैं और धार्मिक जीव इन सबसे विपरीत चीजों से आत्मिक सुख को सुख मानते हैं। लोग पाप क्रियाओं में आसक्त होकर प्रवर्तन करते हैं और धर्मी जीव पाप क्रियाओं का चिंतन भी नहीं करते। लोक में अभी क्या चल रहा है, सभी रूप से छल कपट आदि करके भी क्यों न तरक्की करना चाहते हैं, इंद्रिय विषयों को प्राप्त करना चाहते हैं, जो कि धर्मी जीव कभी भी किसी भी रूप में इनकी वांछा नहीं करेगा। लोग शरीर की संभाल और पोषण करना चाहते हैं, भाई सभी इसके लिए लगे हुए हैं कि हेल्थी और सिस्टमेटिक रहें। और मुनि अनेक परिशह उत्पन्न करके भी सहज रहना सीखते हैं। बोलो साहब, लौकिक पद्धति और अलौकिक पद्धति। लोग इंद्रिय विषयों को प्रिय मिष्ट मानते हैं और इन्हें धर्मी जन विषय और इन विषयों को हलाहल और विष के समान मानते हैं। लोग अपने पास जन समुदाय को प्रियकर मानते हैं। अमित्रस्य कुतः सुखम, लोग संगति चाहते हैं और धर्मी जीव लौकिक संगति त्याग करके और वनों में जाकर स्थित हो जाते हैं। इसके लिए फिर आगे और भी दिया कि बस्ती सुहावनी हो, ऐसे जगह बसना चाहते हैं और धर्मी जीव निर्जन स्थान ऐसे उधर उन्हें वे सुहावने लगते हैं। ये दिया 16वें नंबर श्लोक के आधार से। अनुसरताम पदम एतद करम विताचार्य नित्य निरभिमुखा एकांत विरति रूपा भवती मुनिनाम अलौकिकी वृत्ति। मुनियों की वृत्ति अलौकिक वृत्ति होती है। सो धर्म मुनिन करी धरिये तिनकी करतूत उचरिये। मुनिराज सर्वश्रेष्ठ धर्मी के प्रतीक हैं और वह लौकिक वांछा किंचित भी नहीं रखते हैं। इसलिए लिखते हैं कि धर्म करते करते जैसे एक म्यान में दो तलवार नहीं रहती, वैसे हम सोचें कि धर्म करते करते मेरी लौकिक उन्नति या लौकिक मार्ग में भी मैं चलता रहूं, लोक में भी काम करता रहूं और अलौकिक भी चलता रहे। तो कह रहे ज्ञानी जीव की इस तरह की परिणति नहीं होती, वह अलौकिक मार्ग को ही आचरण में लाता है और उसके अनुसार लौकिक मार्ग का त्याग करता है, छोड़ता है। वह बात जुदी है कि जब तक वह संसार में रहता है तो लौकिक अनुकूलताएं भी सहज बनती है। वह मुनि दीक्षा लेकर के अटपटी प्रतिज्ञाएं लेते हैं और उनके पुण्य से वैसी अनेक व्यवस्थाएं उनको वन में भी उपस्थित हो जाती है। पुण्य अपना कार्य करना नहीं छोड़ता और जिनका जैसा उदय बनना है वे धर्म मार्ग में रहने वाले उस पुण्य की वांछा नहीं करते। अब तीसरा पॉइंट हम लेते हैं कि वास्तव में देखा जाए वर्तमान जीवन शैली में अब इस धर्म के अनुसार हमारी लौकिक तरक्की कैसे होती है। ये याद रखो कि हम जैसा देते हैं वैसा ही पाते हैं। धर्म अर्थात यहाँ पर हम शुभ भाव लेते हैं कि इन शुभ भावों के कारण दया, दान, शील, व्रत, तप, नियम, संयम, भक्ति, पूजा, स्वाध्याय आदि क्रियाएं करते हैं तो इनसे शुभ भावों का आश्रय होता है। और यह तो बहुत ख्याति है कि लोग उधर सोनगढ़ में गुरुदेव श्री के व्याख्यान सुनने जाते थे और जो परिणामों की सहज विशुद्धि होती थी तो उसके वजह से इधर बैठे बैठे उनके धंधों में और उनके व्यापारों में लाभ होता जाता था, क्योंकि सहज ही ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि जैसे जैसे भूमिका बढ़ती है वह शुभ भाव के जितने भी आश्रव के कारण होकर के उन शुभ भावों से लौकिक अनुकूलता भी बनती है। अब लोक में आप सत्य वचन बोलोगे, पूर्ण ईमानदारी से काम करोगे तो जैन साहब के जैनत्व की महिमा आती है। तो लोक में सब न्याय करना है, किसी भी प्रकार का भी व्यापार करना है तो जैन लोगों की क्रेडिट इमेज इस संसार में सबसे अच्छी क्रेडिट मानी जाती है। आप सर्वे कर सकते हैं वर्तमान में कि जितने भी व्यापारी वगैरह हैं और उनको सिंपल ये मालूम पड़ जाए कि सामने वाला व्यापारी जैनी है तो वे सब ऑप्शन छोड़ करके उससे अटैच होना चाहते हैं, क्योंकि जैनों के नीति नियम और सदाचार की ख्याति सर्वत्र लोक में है। इसलिए किसी भी प्रकार से लौकिक उन्नति बाधित नहीं होती और स्वयं अपने परिणामों के निमित्त से जो अंतरंग वीतरागता है,
जितना जितना सहज अपने ज्ञानानंद में अपनापन है, उतना उतना नियम से स्वरूप में जुड़ा हुआ रहने से सुखी उससे होता है। ज्ञानी को वांछा नहीं है लौकिक, वह तो इस संपूर्ण लोक के परिणति को मात्र निमित्त एक मानता हुआ ज्ञाता दृष्टा रूप ही रहता है। चाहे दरिद्री रहे, चाहे कैसा भी उदय रहे, उसमें तो उसकी निरंतर सदा सुखीपना समता भाव ही रहता है। और ये कब तक होता है? देखो, आप करणानी योग से भी इसके सिद्धांत बता देते हैं कि शायोपशमिक सम्यक दर्शन लेकर के 66 सागर पर्यंत अगर भवावलिया भी कदाचित होती हैं, तो भी वह नियम से देव और मनुष्यों के भव में रहकर उत्कृष्ट पदों को धारण करता हुआ, जैसे कि अभी अपन ने श्लोक में ही समझा था, चक्रवर्ती, बलभद्र, तीर्थंकर आदि पदों को धारण करता हुआ मुक्त होता है। औपशमिक सम्यक दर्शन लेने वाला नियम से अर्धपुद्गल परावर्तन के अंदर से मोक्ष जाना सुनिश्चित हो ही जाता है, उसके भी काल के संसार की मर्यादा हो जाती है। और इसके अलावा धर्म करने से भला नरक का वास सहित जो समकित पाता, बुरे बने जो देव नृपति मिथ्या मत माता। सम्यक दृष्टि नरकों में भी सुखी, जो संपूर्ण रूप से अंतरंग सुख का परिणमन है, वह तो बाहरी इन संयोगों की परिणति का वांछक होता ही नहीं है। बाहर के सुख से किंचित भी हमारे इस सुख का लेना देना नहीं होता। इसलिए ज्ञानी का लौकिक जीवन भी जब तक है तब तक सुखमय रहता है, और अंतरंग परिणति से वह नरकों में भी सुखी रहने की कला सीख जाता है। इस तरह से लौकिक दृष्टि और अलौकिक दृष्टि दोनों से ही सुखमयता ही उसे रहती है। इसलिए इस ऐसे ज्ञानी के कर्तृत्व को हम प्रकट करें, इसी भावना से मेरी बात पूरी करता हूँ। प्रश्न तो यह था कि धर्म लौकिक उन्नति में साधक या बाधक, और भाई साहब ने बहुत सुंदर तरीके से ये निश्चित किया है कि धर्म के बिना लौकिक उन्नति हो ही नहीं सकती है, क्योंकि तीन लोक में जितने भी उत्कृष्ट पद हैं वे सभी पद धर्मात्मा को ही मिलते हैं। पर साथ में एक और बात बताकर उन्होंने सचेत किया, जिसे टोडरमल जी की भाषा में मैं कहूँ, उन्होंने अरहंतादि से प्रयोजन की सिद्धि लिखी है कि अरहंतादि के प्रयोजन से लौकिक सामग्री आदि की भी प्राप्ति भी होती है, पर किसे? जो जिसका लक्ष्य उस ओर नहीं हो, जो पहले से ये सोच के जाता है कि मुझे तो लौकिक में उन्नति चाहिए, इसलिए मंदिर जा रहा हूँ, इसलिए धर्म कर रहा हूँ, ऐसा सोच के जो कर रहा है उसे उसकी प्राप्ति नहीं होती है। और सचमुच जो धर्म की भावना से धर्म करता है, लौकिक पद उसे ही प्राप्त होते हैं। इसलिए जिनवानी का अध्ययन मनन आदि जो धार्मिक कार्य हैं, वे भी अगर जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से कल्याण की भावना से पढ़ता सुनता है, उसकी ही उन्नति लौकिक अलौकिक दोनों क्षेत्रों में संभव है। ऐसा बहुत सुंदर विषय उन्होंने प्रस्तुत यहाँ से डॉक्टर दीपक जी ने प्रस्तुत किया। जोरदार करतल ध्वनि के माध्यम से उनका हम स्वागत करते हैं।